आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं प्रमुख परियोजना निदेशालय। अब ये परियोजना निदेशालय जो है क्या होते हैं? ये परियोजना निदेशालय जो है कुछ प्रोजेक्ट होते हैं या कुछ प्रोग्राम होते हैं जो ICAR के अधीन कार्यरत होते हैं। और ये क्यों चलाए जाते हैं? ये जो है कृषि के क्षेत्र में विकास करने के लिए या पशुपालन के क्षेत्र में विकास करने के लिए, नई नई तकनीकियों का विकास पूरे भारत में फैलाने के लिए ये कुछ योजनाएं चलाई जाती है जो कृषि विज्ञान केंद्रों में या फिर कुछ कृषि विश्वविद्यालयों में ये योजना चलाई जाती है, ताकि जो है यहाँ पर किसानों को बुलाकर ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से जो है हम फसलों का उत्पादन बढ़ा सकें या कौन सी नए फसलों का हम उपयोग करके या हम नए फसलों को लगाकर उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने YouTube चैनल PAT विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम हमारे वीडियो में देखते हैं एग्रीकल्चर के नए नए अपडेट, और हमारा जो मकसद होता है PAT, CPAT, ICAR, CGPAT और MPTET और मध्य प्रदेश के जो अदर एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर, उनकी तैयारी करना हमारा क्या है इस वीडियो में उद्देश्य है। तो चलिए अब हम एक एक करके हम समझते हैं। मैं आपको समझता हूं कि पूर्ण जानकारी दे पाता हूं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, और यदि आप पहली बार चैनल में विजिट करते हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। तो पहला क्या दिया है? प्रोजेक्ट परियोजना निदेशालय। तो PDWR। तो सबसे पहले समझते हैं PDWR क्या होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। क्या होता है? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। और ये कहाँ पर है? करनाल, हरियाणा में। लेकिन अभी जो है इसका नया नाम रख दिया गया है, और वो क्या रख दिया गया है? IIWBR, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वीट एंड बार्ले रिसर्च, यानी भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान, और स्थापित यहीं पर है, यानी करनाल पर ही इसकी स्थापना है। तो आपको PDWR मतलब समझ में आ गया होगा। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च, इसको क्या बोलेंगे? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वीट रिसर्च। अब दूसरा क्या है? PDMR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च। प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, और ये कहाँ पर है? पूसा, नई दिल्ली में। लेकिन इसका नाम अभी बदलकर जो है क्या कर दिया गया है? भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट मेज रिसर्च। और इसका मुख्यालय जो पहले नई दिल्ली में था, तो जब इसका नाम चेंज हुआ तो इसका मुख्यालय बदलकर कहाँ कर दिया गया है? लुधियाना, पंजाब में। कहाँ कर दिया गया है? लुधियाना, पंजाब में। अब तीसरा हमारे सामने क्या दिया हुआ है? PDRR, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। क्या है? प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च। और ये कहाँ पर है? हैदराबाद में। लेकिन हैदराबाद तेलंगाना में है। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? IIRR, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, यानी भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान। फिर इसके बाद में अगला चौथा नंबर का क्या दिया है? DRMR, यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च। और ये कहां पर है? सेवर, भरतपुर, राजस्थान में है। तो सेवर, भरतपुर, राजस्थान में। और स्थापना कब हुई? 2009 में। अब हम देखते हैं अगला DFR, डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। DFR का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च। कहां पर है? नई दिल्ली में। लेकिन अब जो है इसको स्थानांतरित कहाँ कर दिया गया है? पुणे, महाराष्ट्र में मुख्यालय इसका कर दिया गया है। अब बात आती है, अभी तक हम देख रहे हैं डायरेक्ट इनका जो है मीनिंग देख रहे हैं, और इनका मतलब क्या हो रहे हैं, मतलब क्या होता है वो समझ रहे हैं। लेकिन पेपर में कैसे आएगा ये? पेपर में केवल आपको इतना दिया रहेगा, इतना जो आपको यहाँ शब्द दिए रहेंगे इनको पहचानना रहेगा, और साथ में ऑप्शन में क्या दिया रहेगा? इनका मुख्यालय। या तो किसी प्रश्न में इनके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं कि बताओ भाई DFR का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आपको पहचानना होगा। तो या तो फिर पूछ लेगा कि फ्लोरिकल्चर डायरेक्टरेट रिसर्च कहाँ पर है, वो आपको बताना होगा। तो कुछ इस तरह से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। यदि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो आपको बिल्कुल फुल अनुमान लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो उसकी क्लास भी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव वाली, लेकिन अभी पहले हम थ्योरेटिकल समझते हैं। तो फिर क्या है?
डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च नई दिल्ली में, लेकिन अब इसको स्थानांतरित कर दिया गया है पुणे महाराष्ट्र में। फिर क्या दिया है, PDWMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, क्या दिया है, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च। अब ये कहाँ पर है, पटना बिहार में, यानी बिहार की राजधानी पटना पे ये क्या है, स्थित है। अब इसके बाद में हम अगला देखेंगे DMI, क्या दिया है, DMI। तो DMI का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, और ये कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में। अब यहाँ पर क्या होता है, DMI में क्या होता है, मतलब ये एक मार्केटिंग निर्देशालय है। मतलब यहाँ पर जो है कृषि से संबंधित जो भी उत्पाद है उनकी ग्रेडिंग की जाती है और उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, यानी मानकीकरण किया जाता है, यानी उनको एक वर्गों में डिवाइड किया जाता है कि निम्न क्वालिटी का सब्जी क्या है, उच्च क्वालिटी की क्या है, इस हिसाब से उनका रेट तय किया जाता है। तो यहाँ पर जो है ग्रेडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान रखकर ही जो है कृषि उत्पाद को जो है उनका रेट तय किया जाता है। कहाँ से, DMI से, यानी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग इंस्पेक्शन, और ये कहाँ पर है, फरीदाबाद हरियाणा में। लेकिन इसके और भी जो है 11 क्षेत्रीय कार्यालय है और इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। और इसकी दूसरी शाखा कहाँ पर है, एक तो फरीदाबाद हरियाणा में हुई और दूसरी शाखा इसकी जो है नागपुर महाराष्ट्र में है। तो आप निश्चित ही समझ गए होंगे DMI का मतलब क्या होता है। अब हम देखते हैं DWS का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस, यानी कि जो है खरपतवार निदेशालय, वीड साइंस यानी खरपतवार निदेशालय, और खरपतवार अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में है। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि खरपतवार निदेशालय भी जबलपुर में है और खरपतवार अनुसंधान संस्थान भी जबलपुर में है। फिर इसके बाद में यहाँ जो भी नए नए खरपतवार रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या इनकी प्रकृति है, कैसे नुकसान पहुंचाते हैं, कितने प्रतिशत नुकसान पहुंचाते हैं, कौन सा खरपतवार की जीवन चक्र कितने दिन का होता है, ये सारे जो है विशेषताओं का यहाँ विश्लेषण किया जाता है और फिर डाटा तैयार करके इनके बारे में इनको नियंत्रित कैसे किया जाए, ये सारी बातों को ट्रेनिंग के माध्यम से समझाया जाता है। फिर इसके बाद में अगला क्या दिया है, DRWA डायरेक्टरेट रिसर्च ऑन वुमेन एग्रीकल्चर, डायरेक्टरेट रिसर्च ऑन वुमेन इन एग्रीकल्चर। अब ये कहाँ पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, भुवनेश्वर जो है उड़ीसा में है। अब इसके बाद अब इसका नाम जो है थोड़ा सा बदल दिया गया है तो स्थान वही भुवनेश्वर उड़ीसा में, लेकिन इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। तो रख क्या, CIWA हो गया है इसका नाम। फिर इसके बाद में क्या दिया है, DWT, क्या दिया है, DWT। अब DWT का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी इसका विश्लेषण करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च, डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च, और ये भी कहां पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लेकिन अब इसका नाम जो है बदल दिया गया है, क्योंकि हमें अभी जो है हम सबसे ज्यादा या हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा पानी का दुरुपयोग करते हैं, तो उस पानी को कैसे बचाया जाए, क्या टेक्नोलॉजी होती है, या फिर खेती में किस तरह की विधि अपनाई जाए जिससे पानी कम लगे और पैदावार अधिक बढ़े, क्योंकि आने वाले समय में जो है वाटर लेवल वैसे भी कम हो रहा है तो पानी की बहुत समस्या होने वाली है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ये एक प्रबंधन संस्थान है, यहाँ से सारी जो है क्रियाएं या प्लानिंग जो है प्रसारण होती है कि भाई पानी को कैसे बचाया जाए और पानी को कौन सा प्रोजेक्ट चलाया जाए, और हमेशा जो है पानी को बचाने के लिए और भी संस्थाएं काम करती है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट, इसका नाम अब क्या रख दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट वाटर मैनेजमेंट, और पहले क्या था, DWT यानी डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी था भुवनेश्वर उड़ीसा में। लेकिन अभी भी भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है इसका जो स्थापना, और इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट। तो निश्चित ही आपको DWT समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं आगे क्या है, DSR, क्या दिया है, DSR। तो DSR का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ सोरघम रिसर्च,
डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, जो कहाँ पर है, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। सोरगम यानी होता है ज्वार। तो ज्वार में ज्वार का जो निदेशालय है, अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर ज्वार की किस्में के ऊपर रिसर्च होता है और कम से कम पानी सहनशील या कम से कम पानी चाहने वाली किस्मों को यहाँ से उत्पन्न किया जाता है। और पूरे, क्योंकि अभी भी जो है भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान है और भी कई राज्य हैं, तो वहाँ के लिए ऐसी किस्मों को निकाला जाए ताकि जो है बहुत कम बारिश हो, जैसे कि 250 से 200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बारिश हो, तो ऐसे एरिया में भी किस्में उगाई जाए, ऐसी किस्में यहाँ से निकाली जाती है। और बहुत सारी जो है नए किस्में निकाली जाती है। अब नए किस्में जैसे पशुओं के लिए चारा वाली किस्में जिसमें एससीएन की मात्रा कम हो, तो ऐसी कई सारी किस्में यहाँ से निकाली जाती है। फिर इसके बाद में क्या दिया है, DIPA। फिर क्या दिया है, DIPA। अब DIPA का मतलब क्या होता है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर। डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर कहाँ पर है, नई दिल्ली में। तो मतलब यहाँ पर जो है जानकारी के लिए जो है एग्रीकल्चर से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए नए तकनीक यहाँ पर चलाई जाती है। तो मैं समझता हूँ कि डायरेक्टरेट आप समझ गए होंगे कि परियोजना निदेशालय क्या होते हैं, बिल्कुल आपको बहुत सटीक समझ में आया होगा। तो और अब इसका सेकंड वीडियो और आएगा जिसमें जो परियोजना निदेशालय बचे हैं उसको भी हम देखेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, और यदि आप चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको नए अपडेट यहाँ पर मिलते रहेगी और एग्रीकल्चर की तैयारी हम लगातार करते रहेंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।